हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक जो अमृतपाल सिंह है वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, बट जो केजरीवाल है जो हमारे दिल्ली के सीएम है वो वोट नहीं कर सकते। आज की वीडियो में भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो। क्या चीज़ है, व्हाट इज हैपनिंग। जो इलेक्शन प्रोसेस आपको पता है, 2024 के इलेक्शन चल रहे हैं। अभी तक हमारे टोटल 7 फेजेस में इलेक्शन वोटिंग होनी थी, जिसमें से ऑलरेडी 2 फेज़ की वोटिंग हो चुकी है। अभी भी 5 फेजेस की वोटिंग बाकी है। तो आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं। उसमें से जो 2 मेन है वो लॉक्ड अप है, 2 डिफरेंट जेल्स में। एक है एक डिब्रूगढ़ जेल में है, और एक आपके तिहाड़ जेल में। एक दिल्ली और एक असम, जो कि 2300 किलोमीटर दूर है। और जो 2 इंसान है जो जेल में है, एक तो आपके दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल है, वो तिहाड़ जेल में है। और एक अमृतपाल सिंह है जो असम के डिब्रूगढ़ जेल में है, जो कि वारिस पंचावदे के चीफ है। जैसे आपको पता है कि ये एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर है जो कंटेस्ट कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन पोल्स में, और जो जेल के अंदर बंद है। ठीक है, और वहीं अरविंद केजरीवाल भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो वोट नहीं कर सकते। इन इंडिया पीपल कैन कंटेस्ट फ्रॉम प्रिजन, मतलब हमारे देश में ऐसा कानून है कि जो लोग जेल में बंद है वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन के लिए, पर वो वोट नहीं दे सकते। मतलब ये एक चीज है हमारे देश में कि ऐसा है कि वोट कर सकते, वो इलेक्शन में लड़ सकते हैं, बट वोट नहीं दे सकते। जो सेपरेटिस्ट अमृतपाल सिंह है वो जेल में सिंस 2023 से है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लेकर उनको जेल में बंद कर दिया गया था। जो कि कंटेस्ट कर रहा है इंडिपेंडेंट फ्रॉम पंजाब कसदूर साहिब लोकसभा सीट से। मतलब बेसिकली जो अमृतपाल सिंह है वो सेंट्रल डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में बंद है। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑफ खालसा पंथ के लिए। वो कंटेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम बहादुर साहिब से एमपी बनने के लिए दिस टाइम। उनके जो काउंसलर राजदेव सिंह खालसा, उन्होंने ऐसा कहा है। जो अमृतपाल सिंह है वो एग्री कर रहे हैं, वो कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं इलेक्शन में, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो, ठीक है। जो अमृतपाल सिंह है उन्होंने ऐसा कहा था, ही डिड नॉट अडेयर टू, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। इज नाउ इंचिंग टुवर्ड्स इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, वो इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। जो नेसेसरी एक तरह से है कि आप ओथ लेते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। एक पर्सन है जो चार्ज है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लेके, फिर भी वो कंटेस्ट कर रहा है लोकसभा इलेक्शन में। और हाउ आर पीपल कंटेस्टिंग फ्रॉम जेल, मतलब ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा कि कोई पर्सन जेल में है और वो कंटेस्ट कर इलेक्शन में। हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जेल में बंद है कितने कितने सालों तक उनके ऊपर केसेस चल रहा है, क्रिमिनल केसेस चल रहा है, स्टिल वो इलेक्शन लड़ते हैं, स्टिल वो इलेक्शन जीतते भी हैं। तो ये नॉर्मल चीज है हमारे लिए। बट हैज एनीवन, मतलब अब हम देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जेल में से इलेक्शन लड़ रहा है और जीता भी है। 1996 में डॉन टर्न पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी, जैसे आपको पता है मुख्तार अंसारी का कुछ समय पहले ही, यही अप्रैल के मंथ में उनका निधन हुआ था। उन्होंने मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश में माओ सीट से बीएसपी की टिकट से इलेक्शन लड़ा था, जबकि वो जेल में थे। जिनकी लास्ट मंथ थी आपकी, मैंने आपको बताया, डेथ हुई थी। फिर भी वो इलेक्शन जेल गए थे। मुख्तार अंसारी, जिनकी इनकैंडिडेट है, 2005 में जीत गए थे माओ असेंबली में। जेल गए 3 बार, 2007, 2012 और 2017 में। और 2017 से लेकर 2024 तक वो जेल के अंदर थे। राष्ट्रीय जनता दल के जो चीफ है यादव प्रसाद यादव, वो भी जेल में थे फॉर्डर्स कैंप में। फिर भी उन्होंने लोकसभा इलेक्शन लड़ा 1998 में, और वो जीते भी थे। उन्होंने इलेक्शन लड़ा था माधेपुर सीट से जो बिहार में है, और स्टिल वो लोकसभा इलेक्शन जीत गए। बट व्हाट अलाउज, मतलब क्या अलाउ करता है अमृतपाल सिंह को कंटेस्ट करने के इलेक्शन में, जो केजरीवाल को अलग कर रहा है वोटिंग से। देयर वर 5,54,3400 प्रिजनर्स अभी तक हमारे जेल में इंडिया के अंदर बंद है, जिसमें से अकॉर्डिंग टू हमारी जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उन्होंने रिपोर्ट दी थी 2021 में। जो अमृतपाल सिंह है उनको कन्विक्ट नहीं किया गया, बट स्टिल वो लड़ सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो बहुत बहुत सालों से जेल के अंदर बंद है, वो इलेक्शन लड़ भी रहे, जीत भी रहे, उनका टर्म एंड भी हो रहा है। ठीक है, इवन द वंस हु आर कन्विक्टेड कैन कंटेस्ट 6 years आफ्टर द एंड ऑफ देयर जेल टर्म्स। ठीक है, एक जेल पर्सन अमृतपाल सिंह कैन फाइल, वो अपनी नॉमिनेशन फाइल पेपर करता है फ्रॉम प्रिजन अपने रिप्रेजेंटेटिव के हेल्प से। इन अ केस जेल कैंडिडेट्स विन द इलेक्शन, जेल कैंडिडेट जीतते इलेक्शन, वो रिलीज किए जाते हैं जेल से, ओथ दी जाती है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता एडमिनिस्ट्रेटर को कि वो प्रिजन में ही ओथ दिए जाए, ऐसा हमारा कहना है। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कास्ट नहीं कर सकता वोट जब तक वो प्रिजन के अंदर है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर वोटिंग। ऐसे हमारे देश में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो लोग जेल में बंद है वो वोट कर सके। इवन फॉर दोज हु हैवन, मतलब जो अभी तक गिल्टी भी फाउंड नहीं किए गए, बट वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, बट वो वोट नहीं कर सकते।
सेक्शन 62 ऑफ 5 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951 स्टेट करता है कि कोई भी पर्सन वोट कर सकता है इन एनी इलेक्शन इफ द लॉफुल कस्टडी ऑफ द पुलिस कन्फाइंड इन अ प्रिजन. In the Praveen Kumar Chaudhary versus Election Commission case in India, केस ऑफ 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कंफर्म किया था दैट प्रिजनर्स के पास राइट ऑफ वोट नहीं होता है. ठीक है, दिस कैन बी आल्सो ट्रू फॉर दिल्ली सीएम. जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनके लिए भी ट्रू हो सकता है. जो दिल्ली के वोट है वो 25 मई को होने. एवरीथिंग डिपेंड, मतलब जो डिपेंड करता है केजरीवाल की हियरिंग पे, जो सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल 29 को हुई थी, जो एक इलेक्टोरल पैराडॉक्स है. कोई भी पर्सन जो जेल में कंटेस्ट कर सकता है बट वोट नहीं कर सकता. ये हमारे देश की रियलिटी है, सच है. हमारे देश के कुछ कुछ कानून ऐसे हैं जो कई चीजों में सही है और कई चीजों में गलत है, बट वी कांट डू एनीथिंग. सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बहुत सारा प्यार एंड सपोर्ट दीजिए चैनल को. हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ.